चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे। अनुपात और समानुपात टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वो करीब 30 मिनट का है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट 1 वाले वीडियो का भी लिंक दे दिया जाएगा। पहले आप उसे देख लीजिए, बेसिक को समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 का वीडियो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 वाले वीडियो में अनुपात समानुपात का कुछ बेसिक सवाल बताया गया था। जैसे ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, ए बी सी का रेशियो निकालना है तो किस तरह से निकाला जाएगा वो चीज बताया गया आपको। जब फ्रैक्शन में दिया हो एक ए बी सी का रेशियो 1/3, 2/4, 3/5, तो ए बी सी का सिंपल रेशियो कैसे करेंगे वो भी देख चुके थे। एक टाइप और बताया गया था कि जब बराबर में दिया हो, जैसे 2a = 3b = 4c, तो वहां पे abc का रेशियो कैसे निकालेंगे। ये 2-3 तरह का टाइप जो बेसिक सवाल है उसको हम लोग देख चुके हैं। वो पार्ट 1 वाली जो रेशियो का वीडियो है उसमें देखेंगे और देख लिए होंगे, और उसका लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कुछ आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं अनुपात समानुपात का पार्ट 2 का। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक सा सवाल है। कहता है x रेशियो y = 2:5। x और y का अनुपात 2:5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3x + 2y अनुपात 2x + 5y का अनुपात कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए पहले x है, पहले 2, मतलब x जहाँ पे है वहां पे 2 पुट कर देना है, और y जहाँ पे है वहां पे 5 पुट कर देना है। देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जा रहा है। बाकी कुछ क्वेश्चन में चेंज होता है, जब अलजेब्रा का एडवांस पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ अलग सवाल आएंगे। फिलहाल अब ये रेशियो का क्वेश्चन देख रहे हैं कि x का जहां है वहां कितना पुट करेंगे 2, और y का वैल्यू 5। तो जहां x लिखा है वहां पे 2 पुट करेंगे, और जहां पर y लिखा है वहां कितना पुट कर देंगे 5, और ये बिल्कुल रेशियो निकाल देना है। तो 2 × x का वैल्यू 2 + 5 और y का वैल्यू 5। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 10 और 6 कितना हो गया 16। यहां से देखेंगे तो 5 × 5 = 25 और 2 दूनी 4, तो 25 और 4 कितना हो गया 29। तो आंसर आपका हो गया 16 है रेशियो 29। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, जो जिसका वैल्यू दिया है उसमें उसे पुट कर देना है। ऐसा नहीं कि सारे सवाल में होंगे। जब स्क्वायर वाला क्वेश्चन आएगा 3x² 4y², तो वहां पे कुछ टाइप चेंज होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में। अभी हम लोग अनुपात और समानुपात का सवाल देख रहे हैं, तो डिस्कस करते हैं आगे। देखिए एक सवाल आपका है कि x + y रेशियो x - y का जो अनुपात दे रखा है वो 4:1 दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि x और y का अनुपात कितना होगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, और पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आसान क्वेश्चन को ही देख रहे हैं, उसके बाद ये बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे टफ क्वेश्चन जो हाई लेवल का क्वेश्चन है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहा x + y जो है 4 है, x - y जो है 1 है, अनुपात में अनुपातिक है, तो x और y का अनुपात कितना होगा। तो बिल्कुल जैसे डिटेल सॉल्व करते हैं वैसे भी कर सकते हैं कि x + y = 4 और x - y = 1। हालांकि इसे x + y = 4 एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनुपातिक है, लेकिन फिर भी सॉल्व करने के लिए इस तरह से रख के सॉल्व आप कर सकते हैं। तो जैसे पढ़े हैं कि इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों समीकरण को क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे तो y प्लस में माइनस में y कैंसिल, x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, यहाँ 4 + x, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 4 + 1/2 यानी कि 5/2। दोनों समीकरण को जैसे ही जोड़ा गया तो x का वैल्यू आपका आ गया 5/2। अब ये आप x का जो वैल्यू निकला है उसे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में पुट कर दीजिए तो y का निकल जाएगा। बेसिक बिल्कुल इसी तरह से निकाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है x + y = 4। x + y = 4 का मतलब क्या हुआ कि दो संख्या का जो योगफल है वो कितना है 4 दिया हुआ है, और x - y का मतलब क्या हुआ दो संख्या का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो निकालने के लिए कहा गया x और y का रेशियो कितना होगा, ये निकालने के लिए कहा गया। तो जैसे ही डिटेल जब इसको सॉल्व किया गया, दोनों को जोड़ा गया, तो क्या आया ये 2x = 4 + 1, यानी x = 4 + 1/2। ध्यान से अगर देखिए तो x वाला वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है
तो दोनों को जोड़ा है और 2 से भाग दिया है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया। डिटेल बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है। तो इसी चीज को कहा जा रहा है, कुछ ऐसे समझिए कि जब 2 संख्या का योगफल दे रखा हो, 2 संख्या का डिफरेंस दे रखा हो और आपको उसमें से बड़ी संख्या निकालने के लिए कहा जाए, जैसे 2 संख्या है x और y, तो इसमें से एक बड़ी संख्या होगा, एक छोटी संख्या होगा, है ना। तो कहता है कि जब 2 संख्या का योगफल दिया हो, 2 संख्या का अंतर दिया हो और दोनों में से बड़ी संख्या पूछेगा, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे। वो कैसे? तो बिल्कुल आप डिटेल देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही आ रहा है। लेकिन जब इतना हम लोग करेंगे ना तो टाइम टेकन, एग्जाम में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कुछ समय को बचाना चाहते हैं तो बिल्कुल इतना ना करके डायरेक्ट इस चीज को लिखेंगे। है वही बात, ट्रिक और डिटेल मिलता जुलता है, बस समझने का फर्क है। क्योंकि जब डिटेल्स भी किया गया तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा ही हो रहा है, x बराबर 4 + 1/2। लेकिन क्या किए, पहले दोनों को समीकरण माने, जोड़े। तो वैसा नहीं करके डायरेक्ट सोचना है कि 2 संख्या का योगफल, 2 संख्या का अंतर, बड़ा संख्या दोनों को जोड़कर 2 से भागा। अब x और y में कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो कहता है जो प्लस में दिया होगा ना वो बड़ा वाला होगा और जो माइनस में दिया होगा वो छोटा वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में कौन है? y, मतलब y जो होगा छोटी संख्या होगा और x जो होगा वो बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए कहता है ये दोनों नंबर को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 1/2 यानी कि 5/2। छोटी संख्या की बात करेंगे तो दोनों को घटाएंगे और 2 से भागा देंगे। वो डिटेल से ही मिलता जुलता है। बड़ी संख्या दोनों को जोड़कर 2 से भागा और छोटी संख्या दोनों को घटाकर 2 से भागा। तो बिल्कुल इतना ना करके हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कहा x + y 4, x - y 1, x और y का रेशियो। x मतलब बड़ी संख्या, जो प्लस में है वो बड़ी और जो माइनस में है वो छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़कर 2 से भागा, जो कि कितना आया? 5/2। तो x के जगह पे डायरेक्ट लिख देंगे 5/2। y का वैल्यू कितना निकल कर आया? छोटी संख्या 3/2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 3/2। आपको अनुपात करने के लिए कहा गया रेशियो। तो रेशियो में क्या होता है, ये नीचे से नीचे कट जाएगा डिनोमिनेटर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x और y का रेशियो आपका कितना हो गया? 5 थी। तो आप ऐसे निकालिए या फिर डायरेक्ट, तो इतना नहीं करके आप डायरेक्ट ही कर दीजिएगा इस सवाल में। तो अभी बतलाया ना कि जब 2 संख्या का योगफल दिया हो, 2 संख्या का अंतर दिया हो, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों नंबर को घटाकर 2 से भाग दिया जाता है। तो देखिए एक सवाल कहता है कि x + y = 20, x - y = 8। पहले वाले संख्या में अनुपात में दे रखा था, ये डायरेक्ट है, मतलब 2 संख्या का योग 20 और 2 संख्या का अंतर 8। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या कहा गया आपको अभी, कि दोनों नंबर को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो दोनों को जोड़िए, 20 + 8/2, 28/2 यानी कि 14। अब ये बड़ी संख्या मतलब कौन? x की y। तो कहा गया जो प्लस में होगा वो बड़ी संख्या होगा और जो माइनस में होगा वो छोटी संख्या। तो y आपका माइनस में है, मतलब y क्या होगा? छोटी संख्या, और बड़ी संख्या यानी कि x। अब छोटी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? तो बड़ी संख्या के लिए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया गया और छोटी संख्या के लिए कहता है दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग देंगे। तो 20 - 8 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 6। मतलब बड़ी संख्या 14 निकल गया, छोटी संख्या 6 निकल गया आपका। चलिए अब कुछ लैंग्वेज का सवाल हम लोग देखते हैं। बेसिक रेशियो निकालने के लिए देख लिए, कुछ लैंग्वेज का सवाल किस तरह से बनाएंगे अनुपात का, वो देखते हैं हम लोग। देखिए अनुपात और समानुपात टॉपिक है, लेकिन अभी हम लोग सवाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो अनुपात का कर रहे हैं, रेशियो का कर रहे हैं। समानुपात का 3-4 सवाल पूछता है, उसमें वो लास्ट में आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी सारे क्वेश्चन हम लोग अनुपात का डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए लैंग्वेज का एक सवाल है, कहता है कि 2 संख्या का अनुपात 4:3 है, जबकि इनका योगफल 630 है, तो उनमें से पहली संख्या कितना होगा? 2 संख्या दे रखा है, दोनों संख्या का रेशियो कितना दिया है? 4:3 दिया है, और कहता है उन दोनों संख्या को जब जोड़ा जाता है तो उसका योगफल 630 आता है। तो बतलाइए कि उन दोनों संख्या में पहली संख्या कितना होगा। चलिए ऐसा करते हैं, पहले से हम लोग डिटेल बनाते हैं, जैसे 8, 9, 10 में पढ़े आप लोग x मान के, उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक भी देखेंगे। तो अगर हम लोग इसको डिटेल सॉल्व करें तो 2 संख्या दिया है, तो कहेंगे पहली संख्या बराबर 4 और 3 का रेशियो में है ना, तो x मानेंगे तो 4x,
पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या की बात करेंगे तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 3x। पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 3x। क्वेश्चन में कहा जब दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना होता है 630। चलिए दोनों को जोड़िए, तो पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 3x और क्वेश्चन में दोनों को जोड़ बराबर 630 दिया है। 4 और 3 कितना हो गया 7x, 7x बराबर कितना 630, यानी x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 630 बटा 7। 7 से कैंसिल करेंगे तो 90 बार में x का वैल्यू 90 निकल गया। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया कि बतलाइए पहली संख्या कितना होगा, तो पहली संख्या क्या है 4x, मतलब 4 गुने x का वैल्यू कितना आया 90, तो ये 90 बैठा देंगे तो 90 चौको 360, मतलब पहली संख्या आपको निकल गया 360। अगर दूसरी संख्या निकालने के लिए कहता तो दूसरी संख्या हमारा है 3x, मतलब 3 गुने x का वैल्यू कितना 90, तो ये हो जाता 270। तो बिल्कुल कुछ इस तरह से डिटेल सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिटेल आपको ये इसलिए बताया गया ना कि रिलेट करके देखेंगे कि जो डिटेल है और ट्रिक है दोनों मिलता जुलता है, बस समझने का अंतर है। ठीक है, बस बोलने का समझने का तरीका अलग है, और यही इसको अगर दूसरे तरीके से लिख करके बनाएंगे तो बिल्कुल शॉर्ट बनेगा। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो कहता है दो संख्या का जो अनुपात है वो 4 और 3। अब दो संख्या मान लीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या या a और b, कुछ भी 4 और 3 है। ठीक है, या पहली संख्या दूसरी संख्या है, देखिए फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। रेशियो कितना का दिया है 4:3 का। अब देखिए अनुपातिक दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए तो कहीं पे कांस्टेंट वैल्यू दिया है जिससे कंपैरिजन किया जा सके। तो कांस्टेंट वैल्यू ये कहा कि दोनों को जैसे ही जोड़ा जाता है तो कितना आता है 630। तो कहता है बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कांस्टेंट का तुलना कांस्टेंट से कीजिए, कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से करना है, और जिसे फाइंड करना होगा जो निकालना होगा उसको बगल में इंटू करेंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या दे रखा है 630। 630 आप देखिए 630 क्या दिया है, कहता है दोनों को जोड़ने के बाद 630 होता है। दोनों नंबर को जब जोड़ा जाता है तब हमारा 630 आता है। तो हम लोग भी कहेंगे जोड़ करके, कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से, लेकिन जो जोड़कर दिया है तो जोड़कर ही कहेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7। 630 का कंपैरिजन 7 से, और जिसे निकालना होगा उसे बगल में इंटू करेंगे। दोनों में से कौन सी संख्या निकालना है पहली संख्या, तो पहली संख्या निकालना है तो कितना से इंटू 4 से। मतलब क्या ट्रिक हो गया, कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से, या इसी को आसान लैंग्वेज में कहें समझने में आसान हो तो कह सकते हैं कि जो बुक कहता है उसको ऊपर लिखेंगे, हम लोग कहेंगे उसे नीचे लिखेंगे, और जो निकालना होगा उसे बगल में इंटू करेंगे। बुक कहता है मतलब कांस्टेंट वैल्यू। अब ये ना सोचिएगा कि बुक कहाँ कह रहा है, तो क्वेश्चन में पैसे लिखा है, बस समझने में आपको आसान है इसलिए कहा जा रहा है। मेन वही है कि कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से। आसान भाषा में करें कि जो बुक कहा जो ऊपर, हम लोग कहेंगे नीचे, निकालना है जो बगल में। बुक कहा मतलब कांस्टेंट वैल्यू क्या दिया कि दोनों नंबर को जैसे ही जोड़ते हैं तो कितना आता है 630। हम लोग कहेंगे नीचे, तो हम लोग कहेंगे मतलब गुना करके या घटा करके नहीं ना लिखेंगे, जैसा ऊपर दिया है, जैसा बुक कहा, जैसा कांस्टेंट वैल्यू वैसा ही हम लोग कहेंगे। मतलब ये ऊपर जोड़कर लिखा है 630, तो हम लोग भी क्या करेंगे जोड़ करके ही लिखेंगे। तो इन दोनों नंबर को जोड़िए, 4 और 3 7। बुक कहा जोड़ने पर 630, हम लोग कहेंगे रेशियो में नीचे जोड़कर 7, और बाकी निकालना है जो बगल में। तो पहली संख्या निकालने कहा तो कितना है पहली संख्या 4, तो 4 से इंटू कर दिए। अब ये 7 से कैंसिल करेंगे 90 बार में, और 90 गुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। देखिए यहाँ से भी पहली संख्या 360 ही था, यहाँ पर भी वही है 360। ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया कि कांस्टेंट का तुलना कांस्टेंट से करना है, निकालना है जो बगल में। या उसी को कहे सिंपल लैंग्वेज में समझने में आसान हो कि बुक कहता है जो ऊपर, हम लोग कहेंगे जो नीचे, निकालना है जो बगल में। ये आपका एक तरह से फॉर्मूला हो गया। इसी बेस पर क्वेश्चन को हम लोग जितना भी आगे लैंग्वेज का पढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे। अब ऐसा नहीं कि सारा सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर बन जाएगा, नहीं, कुछ जगह पर आपको एक्स मान करके भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, डिटेल्स भी। तो हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे, आप भी दोनों कॉन्सेप्ट जानिए। एक तो डिटेल्स कैसे सॉल्व करेंगे, और बाकी जहां ट्रिकी लग सकता है, जिसमें समय बचाया जा सकता है कम समय में, उसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक चीज अगर गौर कीजिए आप तो देखिएगा, जब हम डिटेल सॉल्व किए थे तो यहाँ पे भी हमारा 630/7 आया। जब फाइनली लिखने के बाद सबको सॉल्व किए
तो लास्ट में हमारा आया x बराबर 630/7, काटे तो कितना बार में, 90 बार में। वही चीज को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं 630/7। जब सबको जोड़ करके इक्वल किया गया तो लास्ट में तो 630/7 आया। इसी चीज को हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं 630/7, और यही आपको समझने में आसान हो कि कैसे लिखें। तो वही कह रहे हैं कि जो बुक कहता है जो ऊपर, हम लोग कहेंगे जो नीचे, और निकालना है जो बगल में गुना। बुक कहता है मतलब कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ पर भी 630/7 आया सॉल्व करने के बाद, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो बात दोनों एक ही है, मिलता जुलता है, बस बोलने का समझने का तरीका अलग है। अगर आप इसको इस तरह से कुछ सोचते हैं तो थोड़ा आपको कम समय में बनेगा, जल्दी हो जाएगा। या कहें छोटे सवालों को लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही सोचकर बतला देंगे कि अच्छा जोड़कर 630 कहा 7, इस तरह से निकाल लेंगे। है वही चीज, लेकिन यहाँ पर जब पूरा कैलकुलेशन लिखने लगिएगा तो टाइम थोड़ा आपको बढ़ जाएगा। तो आगे जो भी सवाल होगा हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से निकालना है जो बगल में, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, फार्मूला हो गया। और बाकी जो टफ क्वेश्चन आएगा, जिस क्वेश्चन को इससे नहीं सोच पाएंगे एग्जाम में, तो वहां पर एक्सपेरिमेंट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कुछ इसी तरह का है, जो पहला क्वेश्चन बतला है उसी से रिलेटेड है, मिलता जुलता ही है। कुछ टाइप देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए एक और सवाल कहता है, देखिए लिखा हुआ कुछ आपको नहीं दिख सकता, हो सकता है, तो हम इसको पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो कहता है एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्य का जो अनुपात है वो 5:4 है। एक स्कूटर है और एक टीवी है, दोनों का मूल्य का रेशियो कितना दिया है, 5:4। और कहता है कि यदि यह स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 6,000 रुपया अधिक हो तो बतलाइए कि टीवी का मूल्य कितना होगा। यह है सवाल। तो चलिए डिस्कस बनाते हैं इसको। शॉर्ट से इंडिकेट कर देते हैं सिंबल से, एस से स्कूटर और टी से टीवी। स्कूटर और टीवी दोनों का मूल्य का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 5:4। स्कूटर और टीवी का मूल्य का रेशियो दिया है 5:4। अब देखिए कि इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है, किताब क्या कह रहा है, जो आपको फार्मूला बतलाया गया कि जो बुक कहता है उसको ऊपर, हम लोग कहेंगे नीचे, निकालना है जो बगल में गुना, मतलब कांस्टेंट। तो ये तो अनुपात दिया है 5:4, तो कांस्टेंट वैल्यू यही ना कह रहा कि स्कूटर का जो मूल्य है टीवी के मूल्य से कितना ज्यादा, 6,000 ज्यादा। देखिए स्कूटर का जो दाम है, स्कूटर वो टीवी से कितना ज्यादा, 6,000। तो किताब कहा 6,000, हम लोग कहेंगे नीचे, तो 5 और 4 9, 9 कहेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग कहेंगे नीचे, तो जो मन में आएगा वो कर देंगे। वहाँ यही चीज को गौर करना, यही चीज यहाँ पर आपको समझना होगा। जैसा कांस्टेंट कहा, जैसा बुक कहा, उसी तरह से हम लोग नीचे लिखेंगे। तो ये थोड़ी ना दोनों को जोड़कर 6,000 दिया है। ये कहा स्कूटर का जो दाम है टीवी के दाम से 6,000 ज्यादा है, तो हम लोग कहेंगे स्कूटर का दाम 5, टीवी का दाम 4, तो 5 4 से कितना ज्यादा, 1। क्वेश्चन में कहा 6,000 ज्यादा, हम लोग कहेंगे 1 ज्यादा। निकालना है जो बगल में, किसका दाम निकालना है, टीवी सेट का मूल्य। तो देखिए टीवी का दाम कितना है, टीवी के लिए, टी से टीवी, टीवी के लिए 4, तो टीवी के कहा तो 4 से गुना कर दिए। तो आपका टीवी सेट जो है, टीवी जो है उसका मूल्य हो गया 6 चौको 24,000 रुपया, आंसर हो गया। यदि स्कूटर का कहता तो कितना से इंटू करते हैं, 5 से कर देते हैं, मतलब 6 5 30,000 होता। देखिए इसका फायदा यही है ना, लिखना ज्यादा कुछ नहीं पड़ता है। बेसिक सवाल, छोटा सवाल को तो आप डायरेक्ट देख करके ही आंसर बतला देंगे। कहा स्कूटर का दाम टीवी से 6,000 ज्यादा, हम लोग कहेंगे 5 4, मतलब 1 है, निकालना है जो बगल में। टीवी कहा 4 से कर दिया, स्कूटर कहा तो कहता तो 5 से कर देते हैं। कह देता यदि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, स्कूटर और टीवी के मूल्य दोनों को जोड़ा जाएगा तब कितना आएगा, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 9 से कर देते हैं, तब दोनों स्कूटर और टीवी के मूल्य का योगफल निकल जाता। कहता स्कूटर और टीवी दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस तो दिया ही है इसे, मतलब इस तरह से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। कांस्टेंट का कांस्टेंट से निकालना है जो बगल में, कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है, और उसी से मिलता जुलता है। ये भी जो कॉन्सेप्ट है वैसे ही है। आपको पहला क्वेश्चन जो इससे बताया उसमें आप देखें कि उसी से रिलेटेड है, लेकिन लिखेंगे एक्स मानेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, डायरेक्ट सोचेंगे तो थोड़ा जल्दी बनेगा, है ना। तो आप इस तरह से इसको बनाइए। चलिए उसी तरह का एक और सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का है। 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं बिल्कुल। अब देखिए ये सारा आसान सवाल है, आपको लग रहा होगा इतना आसान सवाल केवल करा रहे हैं,
तो नहीं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बतला रहे हैं, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, कैसे कंपैरिजन करना है, किस तरह से तुलना करना है, बाकी बड़ा सवाल भी आपको आसानी से सॉल्व होगा। तो आगे हम लोग बड़े बड़े सवाल को भी डिस्कस करेंगे, अच्छे सवाल को भी देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बतला दे रहे हैं, ये मानकर आपको हम पढ़ा रहे हैं, इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि आप रेशियो के बारे में नोन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कहता है किसी धन को ए बी सी में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया है। क्वेश्चन है कि किसी धन को ए बी सी में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया है, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा। अब ये बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग बना लेंगे। कहता है ए बी सी, जो कोई पैसा है, कोई धन है, उसको ए बी सी, 3 व्यक्ति है, मान लीजिए अमित, विपिन, चंदन, शॉर्ट में कर दिया ए बी सी, इसके बीच में किस रेशियो में धन को बांटता है, 3:5:7 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। ये अनुपातिक हो गया। आपको क्या देखना है क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है, बुक क्या कह रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू तो यही दे रखा है 1600 रुपया, तो चलिए लिख देंगे कांस्टेंट वैल्यू, यानी बुक कहा कि 1600। अब देखिए 1600 क्या है, तो कहता है यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है, मतलब जो 1600 दिया है ना, वो सी का भाग जो है ए के भाग से इतना ज्यादा है। ऐसा नहीं कि 1600 को तुलना 7, 5, 12, 3, 15 सबको जोड़ देंगे, नहीं, जैसा बुक कहा वैसा ही हम लोग नीचे लिखेंगे। तो इसमें कहता है सी का जो भाग है वो ए के भाग से 1600 ज्यादा है। हम लोग कहेंगे तो सी का शेयर 7 है, ए का शेयर कितना है 3, अब ये 7 है, ये 3, तो बताइए 7 3 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। क्वेश्चन में कहा सी ए से 1600 ज्यादा, हम लोग कहेंगे अनुपात में, तो 7 है, 3 है, मतलब 4 ज्यादा। 1600 के तुलना 4 से, बाकी निकालना है जो बगल में इंटू। तो क्या निकालने के लिए कहा, बी का भाग कितना होगा, बी का शेयर, तो बी का कितना है 5, तो बी का शेयर निकालना है, तो हम लोग कितना से इंटू करेंगे, 5 से इंटू करेंगे। 4 चौको 16, 5 चौको 20, मतलब बी का शेयर आपका आंसर कितना हो गया, 2000 रुपया। यदि इसमें ए का शेयर पूछता तो कितना से इंटू करते हैं, 3 से करते हैं। ये 400 बार में कटा था, ए का कहता तो 3 से 4 दिया 1200, बी आपको निकल गया। सी कहता तो कितना से इंटू करते हैं, 7 से। मतलब जो भी निकालना होगा ना, ये बगल वाला केवल चेंज करते चलना, ये वैसा ही रहेगा। ये जो है ना, ये एक बार आपको आ गया, जैसे 1600 बटा 4 400 बार में कटा ना, बाकी जो निकालने कहता है वो 400 में इंटू कर दीजिए। सी कहेगा तो 7 से करेंगे। यदि आपसे पूछ देता कि ए बी सी तीनों धनों का योग कितना होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल पैसा कितना होगा, तो तीनों को जोड़िए, 7, 5, 12, 12, 3, 15, उस स्थिति में 15 से इंटू कर देते हैं। कहता वो मतलब जो भी जैसे भी जो भी निकालने के लिए कहेगा वो बगल में इंटू करके सॉल्व कर ले, इसका यही फायदा है, ठीक है, कि जो निकालना है डायरेक्ट इसको इंटू कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और देखिए अगर आपको ये क्लास समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। खत्म किया था, करती हैं अभी, रुक ले ना भाई, हम लोग डिस्कस करते हैं। उसी टाइप का सवाल है, कहता है कि दो संख्या का अनुपात 5:2 है और यदि इसका गुणनफल 700 हो तो बतलाएं कि पहली संख्या कितना होगा। उसी तरह का सवाल है जैसे बतलाया गया। कहता है दो संख्या है, मान लिए ए और बी है, या फर्स्ट या सेकेंड। कहता है दोनों का रेशियो अनुपात कितना दिया है, 5:2, और कहा कि इन दोनों संख्या को यदि गुना किया जाता है तो कितना आता है, 700। मतलब कांस्टेंट वैल्यू कितना दे रखा है, 700। बुक क्या कह रहा है, गुना करने पे 700। तो जैसा आपको टाइप बतलाया गया बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। कहता है दो संख्या का गुणनफल 700 है, हम लोग कहेंगे तो दोनों को जब गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। देखिए गुना करके दिया है तो ऐसा नहीं हम लोग जोड़ कर लिख देंगे साथ। ध्यान अगर आपको देना है तो सिर्फ इसी चीज का देना है कि जैसा बुक कहेगा, जैसा कांस्टेंट कहेगा वैसा ही हम लोग करेंगे। देखिए जो स्टार्टिंग मतलब जो पढ़े हुए जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो फर्स्ट बार इस तरह का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं बार बार। 700 कभी 7 कर देंगे, कभी घटा कर लिख देंगे। तो गौर करना है इसी चीज का कि ये 700 तो है लेकिन क्या है। तो कहता यदि इसका गुणनफल मतलब जो दोनों संख्या है उसको गुना करने पर 700 आता है तो हम लोग भी गुना करके ही लिखेंगे। तो 5 गुने 2 10, गुणनफल 700, हम लोग कहेंगे गुणनफल 10। निकालना है जो बगल में, तो निकालना है पहली संख्या, तो कितना से इंटू करेंगे, 5 से।
पहली संख्या 5 से, मतलब क्या हो जाएगा 700 के 10 से भागा देंगे 70 बार में कटेगा और 70 बचे 350, 350 आंसर होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं 350 नहीं होगा, गलत है। तो आप सोच रहे हैं आप तो हमें ऐसे ही बतलाए थे। तो चलिए देखते हैं, पहले थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा डिटेल कर लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद इस तरह से ही बनाएंगे। अभी तक आपको जो 2-3 सवाल कराया गया उसमें योगफल था, अंतर था, गुणनफल, गुना से संबंधित सवाल नहीं कराए थे, तो इसको पहले थोड़ा हम लोग डिटेल बनाएंगे। 5-2 का रेशियो दिया है, ए मान लीजिए, पहली संख्या को मान लीजिए x के टर्म में मानेंगे तो क्या कहेंगे 5x। दूसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 2x, और कहता है दोनों को गुना करने पर कितना आता है 700, दोनों को गुना कीजिए तो 5x इंटू 2x बराबर कितना 700। अब इंटू करेंगे तो 5 दूनी 10x स्क्वायर बराबर 700, 10x स्क्वायर बराबर 700, यानी x स्क्वायर बराबर कितना 700 बटा 10, x स्क्वायर बराबर 700 बटा 10 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि x स्क्वायर बराबर 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। मतलब दो संख्या का गुणनफल था तो क्या आया x स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटाए तो रूट आ गया। तीन संख्या का गुणनफल होगा तो x 3 बार यानी x क्यूब, यानी क्यू हटाएंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा। मतलब गुणनफल के केस में क्या हो जा रहा है कि गुना के कारण दो संख्या का नंबर है तो वर्गमूल, और तीन संख्या का गुणनफल करता तो x क्यूब, क्यूब हटाते तो क्यूब रूट। तो बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा यहाँ देखना होगा, क्योंकि अभी तक जो सवाल जो आपको बताया ना वो योगफल और अंतर से रिलेटेड बतलाए थे, गुणनफल वाला क्वेश्चन नहीं बतलाए थे। तो गुणनफल वाले प्रश्न में थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जब दो संख्या का गुना कहेगा, दो नंबर का गुना होगा तो क्या करेंगे वर्गमूल, क्योंकि x स्क्वायर, और यही अगर 3 नंबर का गुना होता तो यहाँ पर क्या करते हैं क्यूब रूट, घनमूल, क्योंकि x 3 बार कितना हो जाता है x क्यूब हो जाता है। और बाकी प्रोसेस वही है, बुक कहा ऊपर हम लोग कहेंगे नीचे, और निकालना है जो बगल में। लेकिन दो संख्या के गुणनफल में केवल रूट करेंगे और तीन संख्या के गुणनफल में क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे। हाँ, जो निकालना होगा ना वो नंबर रूट से बाहर होगा, क्योंकि देखिए केवल यही रूट में, बाकी तो नहीं। हालांकि कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 70। अब देखिए क्वेश्चन अपना मन से ऐसे ही दिए थे, सेटिंग करके नहीं था। देखिए रूट 70 आ गया। क्वेश्चन आपको वहां पर वैसा देगा ना कि जो जैसे 0 0 कटा तो 70, तो एग्जैक्ट नंबर का वर्गमूल निकलते रहेगा, क्वेश्चन सेटिंग करके देगा। और मान लीजिए अगर रूट में ही आ गया तो वैसे भी लिख सकते हैं कि ये रूट 70 हो गया, ये 5 है, इसको चाहे तो आप तोड़ सकते हैं, और ना तो फिर डायरेक्ट लिख दीजिए 5 रूट 70, 5 रूट 70, या फिर तोड़कर। हालांकि क्वेश्चन में वहां सेटिंग करके देगा। जैसे इसी सवाल में मान लीजिए ना कि अगर ऐसा दे देता 5 को दिया है ना, तो जो गुणनफल 700 कहा क्वेश्चन में, वो आपको मान लीजिए 1000 दे देता, ठीक है, कि दो संख्या का गुणनफल 700 नहीं कितना है 1000 है। तो कहते हैं दो संख्या का गुणनफल 1000, हम लोग कहेंगे दो संख्या का गुणनफल कितना 5 दूनी 10, 0 से 0 कटा तो कितना बचा 100, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 गुने 5, 10 बचे 50। तो कुछ इस तरह से मतलब कटने वाला वो क्वेश्चन होगा, वो सेट करके देता है। बस आपको अगर ध्यान देना है तो इसी बात का ध्यान देना है कि गुणनफल वाले केस में जब दो संख्या का गुणनफल होगा तो वर्गमूल करेंगे, और तीन संख्या का गुणनफल होगा तो घनमूल करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे तो डिटेल करके भी आपको दिखा रहे हैं। x स्क्वायर, अगर यही तीन संख्या होता तो x 3 बार करते तो x क्यूब, और ये क्यूब हटता तो क्यूब रूट, घनमूल, 2 हटा तो स्क्वायर रूट, ठीक है। और बाकी ये कटने वाला होगा वो क्वेश्चन सेट करके देगा। तो इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। करते हैं गुणनफल से रिलेटेड सवाल है। जो अभी बतलाया गया ना कि दो संख्या रहेगा तो वर्गमूल, तीन संख्या रहेगा तो घनमूल, क्यूब रूट। ये देखिए 3 संख्या वाला सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्या है, कोई भी ए बी सी मान लीजिए 3 संख्या है, और तीनों संख्या को जब गुना किया जाता है तो कितना आता है 30,000, और जबकि इन तीनों संख्या का रेशियो कितना है 5:2:3। तीनों संख्या का अनुपात 5:2:3 है, और जब इन तीनों को गुना करते हैं तो कितना आता है 30,000। चलिए कहता है तीनों संख्या को गुना करने पे 30,000 आता है। हम लोग कहेंगे तो गुना करके लिखते हैं तीनों को, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30,000 का तुलना 30 से, और निकालना है जो बगल में, क्या निकालना है पहली संख्या कितना होगा। तो पहली संख्या कहा तो कितना से इंटू 5 से। लेकिन अभी अभी बतलाया गया
कि दो संख्या का गुणनफल होगा तो वर्गमूल करेंगे और तीन संख्या का गुणनफल होगा तो घनमूल करेंगे। क्यों? क्योंकि जब डिटेल बनाइएगा ना तो 5x 2x 3x गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 दिया 30 और x 3 बार करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा और वही क्यूब हटता है तो रूट आ जाता है। तो चलिए इतना समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं कि 1 2 3 संख्या का गुणनफल हो तो क्या कर देंगे क्यूब रूट मतलब घनमूल। हाँ, जो निकालना होगा वो रूट में नहीं होगा, वो क्यूब रूट में नहीं, वो इसके बाहर होगा। तो पहली संख्या आपका आंसर कितना हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से 1000 बार में, और 1000 का घनमूल निकालिएगा तो कितना होगा 10, 10 को 3 बार करेंगे तो 1000, 10 और 10 गुने 5 यानी कितना हो गया 50। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 50। पहली संख्या कहा 5, दूसरी संख्या कहा 2, तीसरी संख्या कहा कहता तो 3 से। ठीक है, बस यही ध्यान देना है, बस समझिए आपका ये फॉर्मूला हो गया। बुक कहता है जो ऊपर, हम लोग कहेंगे नीचे, निकालना है जो बगल में। बुक मतलब वही कांस्टेंट, कि कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से निकालना है जो बगल में। केवल गुणनफल वाले प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि दो संख्या का गुना होगा तो रूट करेंगे और तीन संख्या का गुना होगा तो क्यूब रूट करेंगे, है ना। कैसे, तो डिटेल भी आप देख चुके हैं। बाकी और क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो प्लेट करने में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बाकी आगे हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे।